हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मित्र आइए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं मित्र? समद्वि बाहु त्रिभुज। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा बेसिक समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करेंगे। तो जो भी साथी क्लास को देख रहे हैं कृपया करके अंतिम तक बने रहें, क्योंकि आज इसमें हम लोग तरह तरह के कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग मित्र पढ़ने वाले हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है मित्र कि आप लोग इसके शब्द से ही इसके अर्थ को समझ पा रहे होंगे। तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? समद्विबाहु कहने का मतलब होता है जिसकी दो भुजा मित्र आपस में क्या हो? समान हो। जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में समान हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइए मित्र हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का एक फिगर लेंगे, आकृति लेंगे। चलिए आकृति ले लेते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या आया? ये हमारे पास आया समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति। तो बताइए कोई भी साथी को इसमें दिक्कत? देखिए ये क्या आ गया हमारे पास? ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति आ गई। तो अब इसका कंडीशन क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है मित्र? तो इसका प्रॉपर्टीज होता है कि इसकी दो भुजा क्या होती है? इसकी दो भुजा बराबर होती है। इसकी दो भुजा बराबर होती है। तो इसकी जब दो भुजा बराबर होगी तो मान लीजिए मित्र कि अगर मान लीजिए कि इस भुजा को अगर हम ए से डिनोट करते हैं तो इसको भी ए से डिनोट करेंगे। मित्र अगर हम ए से डिनोट करते हैं तो इसको भी हम ए से डिनोट करेंगे। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है मित्र कि भुजा के विपरीत क्या होता है? एंगल समान होता है। मान लीजिए कि दोनों भुजा मित्र अगर समान है तो इस भुजा का विपरीत कोण क्या होगा? इस भुजा का विपरीत कोण समान होगा, बराबर होगा। और इस भुजा का विपरीत कोण क्या होगा? समान होगा। कहने का मतलब होता है मित्र कि जब दो भुजा आपस में समान हो तो इसके विपरीत कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। मान लीजिए मित्र कि अगर इस एंगल को अगर हम 70 डिग्री मानते हैं तो ये एंगल भी 70 डिग्री होगा। अगर इस एंगल को मित्र अगर हम 70 डिग्री माने हैं तो ये एंगल भी 70 डिग्री होगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो अब जब हम लोगों ने दो एंगल माना 70-70 तो ऐड करने पर क्या आया? सम करने पर क्या आया? 140 आया। तो कितना डिग्री बच गया? तो बच गया 40 डिग्री। तो ये तीनों कोनों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। तो हम लोग को तो समझना है समद्विबाहु। तो समद्विबाहु में बस इतना हम लोग को ध्यान रखना है कि इसमें दो भुजा क्या होती है? दो भुजा आपस में बराबर होती है। और दो भुजा जब बराबर होती है तो इसके बीच का कोण हमारा क्या निकल रहा है? 40। हम लोगों ने क्या माना इसके बीच के कोण को? तो हम लोगों ने इसके बीच के कोण को माना 40 डिग्री। तो अब आगे भी क्वेश्चन में इसी तरीके से सवाल आएगा। आपको दो भुजा मतलब क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर है और उसका एक भुजा 10 है और उसके बीच का कोण 45 डिग्री है। तो ऐसे क्या होगा कि आप सभी साथी को अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मित्र क्या हो गया? एक भुजा अगर ये है तो दूसरी भुजा भी ये होगा। क्यों? क्योंकि ये दो भुजा आपस में बराबर होती है। तो यहाँ तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर है? सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब क्या है? अब हम लोग इसके बेसिक फॉर्मूला को देखेंगे। बेसिक फॉर्मूला को देखेंगे तो बेसिक फॉर्मूला में क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप निकालने का सूत्र है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पेरीमीटर को परिमाप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मित्र? परिमाप बोलते हैं। परिमाप निकालने का क्या सूत्र है? 2a प्लस बी। क्या है? 2a प्लस बी। और इसका हाइट ऊंचाई निकालने का क्या सूत्र है? ऊंचाई निकालने का क्या सूत्र है? तो √4a² माइनस b² बटा में 2। फिर देखिए एरिया निकालने का क्या सूत्र है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का क्या है मित्र? 1/4 b √4a² माइनस b²। क्या है? 4a² माइनस b²। तो देखिए मित्र आप जो जितना ये सूत्र देख रहे हैं मित्र, तो ये सूत्र आपको
प्रश्न में कहीं काम नहीं आने वाला है। क्यों काम नहीं आने वाला है? क्योंकि ये प्रश्न का पैटर्न जो है वो क्या होता है, इससे भिन्न पूछता है। मतलब कोई भी प्रश्न में आपसे डायरेक्ट समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, ऊंचाई और क्षेत्रफल निकालना नहीं पूछेगा, और पूछेगा भी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज के सूत्र से निकाल लेंगे, त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। तो मित्र, जो आप इतना फॉर्मूला जो देखे हैं, बस हमने क्या किया, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे बता दिया। लेकिन हम लोग प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे ट्रिपलेट से, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। तो मित्र आइए अब हम लोग थोड़ा सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट को देखते हैं, उसको भी हम लोग एक झलक देखते हैं कि आखिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है और इसका हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आया सम एग्जांपल्स ऑफ बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो मित्र आप सभी लोग जानते होंगे कि पाइथागोरियन क्या होता है, पाइथागोरियन फार्मूला क्या होता है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या होता है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइट। जब हम निकालते हैं किसी त्रिभुज का, मान लीजिए मित्र कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है मित्र, एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, ये होता है कर्ण। क्या होता है, कर्ण। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, इसको हम लोग एच मान लेते हैं। ये नीचे क्या होता है, आधार होता है। नीचे क्या होता है मेरे भाई, आधार, इसको हम लोग बेस कहते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। ये क्या होता है, ये वाला होता है लंब। क्या होता है मेरे भाई, लंब होता है, जिसको हम लोग पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। तो मान लीजिए मित्र कि अगर हमारे पास लंब और आधार का वैल्यू पता हो तो कर्ण निकाल लेंगे। अगर हमें, मेरे पास कर्ण और आधार का वैल्यू पता है तो हम लोग लंब निकाल लेंगे। अगर मेरे पास लंब और कर्ण पता है तो हम लोग आधार निकाल लेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो पाइथागोरियन फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो इसी को हम लोग और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। रूट अंडर क्यों हो जाएगा, तो इसका जब पावर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या निकला, पाइथागोरियन फॉर्मूला निकला। इसी के आधार पर मित्र ये जो आप देख रहे हैं ना ट्रिपलेट, जितना जो ट्रिपलेट देख रहे हैं, इसी के आधार पर सब ये बना हुआ है। क्यों, क्योंकि आप लोग बस इसको याद कर लेंगे तो क्वेश्चन में आपको बार बार समकोण त्रिभुज नहीं मानना पड़ेगा और कर्ण, आधार और लंब नहीं निकालना पड़ेगा, और एकदम एकदम आसानी से आप लोग प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए मित्र, ये क्या है, ये हमारे पास है बेस, ये हमारे पास क्या है, देखिए मित्र ये हमारे पास क्या है, ये बेस होता है। ये क्या हो गया, ये हमारे पास बेस हो गया। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइट हो गया। तो हम मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अगर हम थ्री रखेंगे, क्या रखेंगे, मान लीजिए मित्र कि अगर यहाँ पे हम थ्री मान लिए, क्या मान लिए, थ्री मान लिए, और परपेंडिकुलर हम यहाँ पे चार मान लिए। क्या किए मित्र, देखिए हमने बेस में थ्री मान लिया, क्या किया, बेस में थ्री मान लिया और परपेंडिकुलर चार मान लिया। तो अगर हमको अब हाइपोटेनस निकालना होगा तो कितना आएगा, तो 5 आएगा। तो देखिए इस पर रख करके देख लीजिए आप। तो देखिए ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो बेस हमने कितना माना, थ्री, तो थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा मित्र, 9 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर हमने कितना माना है, 4 माना है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अभी दोनों को ऐड करेंगे मित्र, जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 9 25। तो 25 रूट 25 का वैल्यू कितना होता है, 5। तो मेरे पास कितना वैल्यू निकला, मेरे पास कितना वैल्यू निकला, देखिए मेरे पास मित्र वैल्यू 5 निकला। मेरे पास वैल्यू कितना निकला, 5 निकला। वो दिख रहा है ना, लाल वाला देखो ना, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना आया, 5 आ गया। तो सभी साथियों को यहाँ तक क्लियर है कि आखिर हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आप सभी साथी को अब क्लियर स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि ट्रिपलेट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो कोई भी साथी को अगर ट्रिपलेट से अब रिलेटेड कोई समस्या हो तो फट से क्या करना है, इस पाइथागोरियन फार्मूला पे रखना है और आपको ट्रिपलेट का वैल्यू निकाल लेना है। तो देखिए एक क्या है मेरे पास, 3 4 5, 3 4 से 5 निकलता है, 5 12 से क्या बनता है 13, 7 24 से क्या बनेगा हाइपोटेनस 25, 8 15 से क्या बनेगा, 8 15 से क्या बनेगा 17 बनेगा, 8 15 17 बनेगा, 9 40 से क्या बनेगा 41 बनेगा, 11 60 से क्या बनेगा 61 बनेगा, 12 35 से क्या बनेगा 17 बनेगा, 13 84 से क्या बनेगा मित्र 85 बनेगा, 20 21 से क्या बनेगा 29 बनेगा, 16 63 से क्या बनेगा 65,
20 21 से क्या बनेगा 29, 28 45 से क्या बनेगा 53। तो मित्र जो आप ये देख रहे हैं 28 45 53, तो ये क्या है, एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है, और एक क्या है, दोनों से हमारा हाइपोटेनस निकल गया, क्या है, एच निकल गया। ये हमारा हो गया बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो सभी साथी को ये ट्रिपलेट क्या हो गया, क्लियर हो गया। 12 35 से क्या बनता है, 17 बनता है। क्या बनता है मित्र, 17 बनता है। 12 35 से क्या बनेगा, सॉरी 17 नहीं 37 बनेगा। वही तो बोले कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। 12 35 से क्या बनेगा मित्र, मेरे भाई क्या बनेगा यहाँ, 37 बनेगा। 12 35 से क्या बनेगा, 37 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, 12 35 से 37 बनेगा। 7 24 से क्या बनेगा, 25 बनेगा। 5 12 से क्या बनेगा, 13 बनेगा। तो मित्र अगर आपको क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिखे, अगर डिजिट बड़ा दिखे, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको काट के छोटा करके देखेंगे कितने, जो भी आप ट्रिपलेट देख रहे हैं इसमें से किसी पर ट्रिपलेट बैठ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ 13 84 से क्या बनता है, 85 बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे करके कि ये ट्रिपलेट, इस ट्रिपलेट पर वो हमारा जो डिजिट दिया गया है वो बैठ रहा है कि नहीं। और जब बैठेगा तो सीधा क्या करेंगे, हम इस ट्रिपलेट के वैल्यू को वहां पुट करेंगे, और त्रिभुज का हाइट पूछे, एरिया पूछे या परिमाप पूछे, बस फट से हमको क्या करना है, फाइंड कर देना है। तो मित्र उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको याद करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन बनाने के समय ये कहीं ढूंढना ना पड़े और सीधा काम हो जाए, आपका काम चल जाए। और इसको आप अच्छे से कंठस्थ याद भी कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखना है मित्र, क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। इसमें क्या बोला है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द मेजर ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री। क्या बोल रहा है कि एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। कहने का मतलब है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, और उनके बीच का कोण कितना है मित्र, 45 डिग्री है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो क्या कह रहा है हम लोगों को, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए हमको क्या दिया, समद्विबाहु त्रिभुज दिया। समद्विबाहु त्रिभुज समान भुजा होता है, हम लोग पहले से जानते हैं। और इसमें से क्या दिया है कि समान भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। मतलब जो जो दो को जो समान भुजा है, दोनों का लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, और उनके बीच का कोण कितना है, 45 डिग्री। और हमसे पूछा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसलिए मित्र बोले थे ना कि ये जो सूत्र है ये क्वेश्चन में यूज नहीं आएगा, बस आपको समझने के लिए जरूरी है। ठीक है मित्र, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया देखिए, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति हो गई। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो जब एक का 10 सेंटीमीटर होगा तो इसका भी 10 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा समान होती है। दो भुजा क्या होता है मित्र, दो भुजा समान होती है। उनके बीच का कोण क्या बोल रहा है, 45 डिग्री बोल रहा है। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा मित्र, 45 डिग्री बनेगा। तो उनके बीच का कोण 45 डिग्री है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे कह रहा है निकालने के लिए, क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है मित्र, तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है, तो एरिया बराबर हो जाएगा त्रिभुज का एरिया 1/2 गुना ए बी साइन थीटा। क्या होगा मित्र, 1/2 ए बी साइन थीटा। अब देखिए मित्र, अब हमको क्या करना है, हमको अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करना है। 1/2 ए का वैल्यू हो जाएगा 10, बी का भी वैल्यू हो जाएगा 10, और अब क्या है साइन 45, साइन 45। तो साइन 45 का भी तो वैल्यू हमको पुट करना होगा मित्र। तो हम लोग साइन 45 का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, मान लीजिए जो साथी को याद होगा वो तो पुट कर लेंगे, आज जिनको याद नहीं होगा वो क्या करेंगे,
तो आज उसके लिए भी हम लोग छोटा सा ट्रिक सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? मान लीजिए कि अगर हमको यहाँ पे निकालना पड़े क्या, साइन का, कॉस का, टेन का, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर रूट 0/4, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4 और रूट 4/4। ये क्या आ गया हमारे पास? ये हमारे पास एक मेथड आया हमारे पास, क्या, थीटा के मान को निकालने का। मान लीजिए कि अगर हमको अब साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो ये थीटा हो गया, तो ये 30 डिग्री मान ले, सॉरी 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मित्र? ये हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है सभी साथी को? यहाँ अगर हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का, तो हम लोग ने क्या किया, एक ट्रिक को यहाँ पे अपनाया। क्या है ये? निकालने का एक बेसिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है। तो मान लीजिए मित्र, अगर 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? ये थीटा है हमारे पास। अब हमको क्या निकालना है? साइन का वैल्यू निकालना है। तो साइन 0 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? कि 0 में मित्र अगर हम 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0, और 0 का रूट क्या होता है? 0 होता है। अब देखिए 1/में क्या है मित्र? ये 4 है, 1/4, तो 1/4 का क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, 1/2 टू आ जाएगा। अब देखिए 2/4 है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/√2। क्या हो जाएगा? 1/√2। अब क्या है? 3/4 है, 3/4 है, तो क्या हो जाएगा? √3/2, क्योंकि √4 का वैल्यू 2 होता है। अब देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1, और √1 का वैल्यू क्या निकलेगा मित्र? 1 निकलेगा। तो हमको यहाँ पे किसका वैल्यू पुट करना है? हमको यहाँ पे पुट करना है मित्र, देखिए ये 2 से ये 10 कट जाएगा, तो क्या आ गया? 5 आ गया। तो हम उसको गुना करेंगे तो 50। अब हमको यहाँ पे साइन 45 का वैल्यू पुट करना है। तो साइन 45 का हम लोगों ने कितना वैल्यू निकाला है? 1/√2। क्या है मित्र? 1/√2 है। सभी साथियों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी साथियों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब देखिए क्या है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। तो हम लोग इसको गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 50/√2। देखिए हमारे पास इतना आंसर में है क्या? नहीं है। अब नहीं है तो क्या करेंगे? अब ये √2 का हम लोग कर देंगे परिमेयीकरण। क्या कर देंगे? परिमेयीकरण कर देंगे। परिमेयीकरण हम लोग जब इसका कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो परिमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे क्या करेंगे? √2 से हम लोग गुना कर देंगे। जब गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा? 50 √2 और बटा में 2 से इसको काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकल के आएगा मेरे भाई? 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथी कोई दिक्कत? कोई भी साथी कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तब तक आप लोग बनाने का प्रयास करिए, इसको पढ़िए क्या बोला जा रहा है। देखिए मित्र, क्वेश्चन 2 नंबर क्या बोला? एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 72 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है? 72 सेंटीमीटर। और समान भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक फिगर को ड्रॉ करेंगे। एक फिगर को ड्रॉ करेंगे। चलिए फिगर मेरे पास आ गया। फिगर आ गया मित्र। चलिए अब क्या बोला? एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है? परिमाप दिया है। परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर हमको मेरे पास क्या है? 72 दे दिया है। और समान भुजा की लंबाई कितना दिया है? 26 दिया है। तो मान लीजिए मित्र ये भुजा अगर 26 है तो ये भुजा भी क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। और परिमाप बराबर क्या दिया है मित्र हमको? परिमाप बराबर हमको दे दिया है 72। और हम लोग जानते हैं, और हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं और हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज में भी जानते हैं, या किसी भी त्रिभुज में जानते हैं क्या? कि त्रिभुज के
जो तीनों भुजा होती है, वो तीनों भुजा को अगर हम लोग सम करेंगे, उसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा परिमाप। मान लीजिए कि अगर इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको हम लोग बी मानते हैं, इसको हम लोग अगर सी मानते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया, 72। अब मेरे पास ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू कितना है 26, बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू कितना है 26। अब हमको सी का वैल्यू फाइंड करना है, सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये दोनों 26 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 52। तो 72 में से मित्र अगर 52 घटा देंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। तो जब 20 आएगा मित्र, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल, ये हमारा टोटल कितनी लंबाई हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या किएंगे, सी इसको हम लोग मान लिए थे, क्या सी। तो सी का वैल्यू मेरे पास क्या निकला, 20 सेंटीमीटर निकला। यहां तक सभी साथियों क्लियर है, क्या निकला, 20 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या पूछा है सो देखना है। अब पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया बराबर, एरिया बराबर 1/2 गुना बी गुना एच। क्या है मित्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुना बेस गुना हाइट। क्या होता है, बेस गुना हाइट। अब देखिए मित्र, जब इसका 20 है टोटल का, जब टोटल का 20 है और हम लोग अब इसका हाइट निकालेंगे तो क्या करेंगे, बेस पर हम लोग एक परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या करेंगे मित्र, हम लोग बेस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। तो परपेंडिकुलर जब इस पर हम डालेंगे, तो जब ये पूरे की जब दूरी, पूरे की जब ये लंबाई 20 है, तो ये आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 10। इसका हो जाएगा मित्र जब 10, इसका हो जाएगा 10। तो अभी हम लोगों ने ट्रिपलेट देखा था ना कि 10 26 में का क्या बनता है, देख लीजिए 10 26 का क्या बनता है, देखिए 10 और 26। मान लीजिए मित्र कि अगर मेरे पास नहीं है 10 26, नहीं ना इसमें, तो हम लोग अब क्या करेंगे, 10 26 अगर मेरे पास नहीं है तो हम लोग इसको लेकर के काटेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लिए 10, फिर हम लोग ले लेंगे 26। तो 10 हमारे पास क्या निकला, 10 हमारे पास अगर निकला है, ये क्या, बेस। देखिए 10 बेस है, 10 बेस है ना। और परपेंडिकुलर हमसे निकालना है, मतलब हाइट पूछ रहा है, तो क्या होगा, बीच का वैल्यू होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा, बीच का वैल्यू होगा। और 26 क्या है, हाइपोटेनस, मतलब ये अंतिम वाला है। अब इसको हम लोग काट करके देखेंगे कि कितना आता है। तो इसको काटेंगे अगर 2 से, तो ये 5 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा। 5 और 13 आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने ट्रिपलेट क्या पढ़ा था ना, 5 12 और 13, 5 12 और 13। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 12 और 13। अब इसको हम लोग कितना से काटे थे, 2 से काटे थे। तो इस 12 भी हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। 24 हो जाएगा। तो हाइट मेरे पास कितना निकला, हाइट कितना निकला, तो हमारे पास एच का वैल्यू निकला मेरे भाई 24। एच का वैल्यू मेरे पास कितना निकला, एच का वैल्यू मेरे पास कितना निकला, 24 निकला। सभी साथियों को यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट कैसे करेंगे, एरिया का, एरिया में का जो सूत्र अभी हम लोग लिखे हैं एरिया निकालने के लिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेस और हाइट का वैल्यू पुट कर देंगे जो अभी हम लोगों ने निकाला है। तो टोटल बेस कितना है, टोटल बेस है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ 20 ले लिए। टोटल हमारा हाइट कितना हो गया, 24 हो गया। अब इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 10। तो एरिया बराबर कितना निकला, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना निकला मेरे भाई, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथियों कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखने का काम करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर 8 सेंटीमीटर का लंब खींचा जाता है। क्या बोला गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर, आधार करने का मतलब हो गया मित्र बेस। क्या हो गया, बेस हो गया। पर 8 सेंटीमीटर का लंब खींचा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर ले लेते हैं ताकि हमारे सभी साथियों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या हो, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आकृति हो गई। अब बोला एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर
8 सेंटीमीटर का लंब खींचा जाता है। लंब का मतलब क्या? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया हमारे पास? परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर हो गया, कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या इसको बोलते हैं? हम लोग इसको हाइट बोलते हैं। कोई भी साथी को कोई दिक्कत? कोई भी साथी को कोई दिक्कत तो बोलिए। कोई भी साथी को कोई दिक्कत तो बोलिए मेरे भाई। ये क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हाइट बोलते हैं। लंब क्या बोला? लंब खींचा जाता है। इसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप क्या दिया है मित्र? पेरीमीटर क्या दिया है? 64 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है? 64 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो मित्र अगर हम लोग उतना जो सब कुछ देखने जाएंगे, क्यों? हम लोग जो उतना जो इसका पूरा परिमाप को रख करके देखने जाएंगे, उससे अच्छा है कि सीधे हम लोग देखते हैं ट्रिपलेट, कि आखिर परपेंडिकुलर 8 कौन से ट्रिपलेट में है। परपेंडिकुलर 8 कौन से ट्रिपलेट में है? जो ट्रिपलेट है परपेंडिकुलर 8 होगा, हम लोग उसका उठा करके यहाँ पुट कर देंगे। तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक बार हम लोग क्या करेंगे मित्र? एक बार हम लोग इसको देख लेंगे। देखिए, देखिए इसमें कौन से में? देखिए 8 किस में है? 8 कहाँ पे है? कितना था? एक सेकेंड। हाँ 8 है ना। देखिए अब 8 कहाँ पे है? तो 8 इसमें है। 8, 15 और 17 कहाँ पे है? और कहीं दिख रहा है आपको 8? देखिए मेरे भाई 8 इसमें कहीं और दिख रहा है? 8 हमारे पास इसमें है। तो क्या हो जाएगा? 8, 15 और 17 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या निकल जाएगा? 8, 15 और 17। तो देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 8 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा और ये बेस 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15। ये क्या हो जाएगा? 15। तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। टोटल 30 हो जाएगा, क्योंकि ये 15 होगा तो ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। और ये समद्विबाहु त्रिभुज है मित्र। क्या है? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। जब ये 17 हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब है कि जब हम लोग इतना कुछ करते, उससे अच्छा था ये क्या किया? ट्रिपलेट के माध्यम से हम लोग प्रश्न को देख लिए। जब देख लिए कि आखिर कौन से ट्रिपलेट में हमारे पास 8 मौजूद है, कौन से ट्रिपलेट में 8 मौजूद है, तो जिसमें हमारा 8 था उसके हम लोग क्या किए? उसके आधार पर हम लोग इस ट्रिपलेट को, हम लोग इस समकोण त्रिभुज के आधार, बेस और कर्ण को क्या किए? पुट करके, मतलब आइडेंटिफाई करके यहाँ पे पुट कर दिए। तो हम लोग को अब क्या कोई प्रोसेस करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। तो इसी तरीके का मित्र आप लोग क्या होगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चलिए तो अब क्या बोला है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 गुने बेस गुना हाइट। क्या हो जाएगा? बेस गुना हाइट। तो 1/2 बेस हो जाएगा 30 और हाइट कितना हो जाएगा? 8। तो इससे कैंसिल करेंगे तो ये 15। तो हो गया 15 अठे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल कितना आया मेरे भाई? इसका क्षेत्रफल कितना आया? तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 मित्र। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर डाले गए लंब के लंबाई 24 सेंटीमीटर और परिमाप क्या है? 64 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमको क्या दे दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर डाले गए लंब की लंबाई 24 सेंटीमीटर और परिमाप 64 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक फिगर ड्रॉ करेंगे, तभी जाके हम लोग को क्या होगा? क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए आगे आइए। समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर, जिसकी दो भुजा क्या होती है? समान होती है। ये हमारा क्या हो गया? लंब हो गया। ये क्या हो गया? लंब। लंब कितना डाला गया है? 24 सेंटीमीटर। लंब कितना डाला गया है मेरे भाई? 24 सेंटीमीटर। लंब 24 में डाला गया और बोला गया है परिमाप कितना है? 64। मतलब P बराबर कितना है? 64। पेरीमीटर
पेरीमीटर दिया है 64। अब बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रिपलेट में देखेंगे कि आखिर ट्रिपलेट में 24 किस्में हैं क्या मित्र। अभी हम लोगों ने जो अभी हम लोगों ने ट्रिपलेट को पढ़ा है उसमें देखेंगे कि आखिर 24 किस्में हैं। तो एक बार फिर हम लोग देखते हैं ट्रिपलेट। अभी हम लोग ट्रिपलेट पढ़े थे यहाँ, अब देखिए इसमें 24 किस्में हैं मेरे भाई, 24 किस्में हैं। तो देखिए यहाँ पे है ना 7, 24 और 25, क्या है 7, 24 और 25। देखिए अब कहने का मतलब होता है कि 8, 15 और 17। देखिए अब वहां पे हम जो इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाए उसमें क्या था, 8 दिया था हमारा परपेंडिकुलर, और हम लोगों ने यहाँ क्या है ट्रिपलेट में पढ़ा है बेस। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप जो ट्रिपलेट में बेस पढ़े हैं वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, जो आप ट्रिपलेट में परपेंडिकुलर पढ़े हैं वो बेस नहीं हो सकता है। अब कहने का मतलब है कि आइए हम यहाँ से समझ लेते हैं। 7, अभी क्या देखे हम लोग 7, 24, 25। तो देखिए 7, 24, 25। अब मान लीजिए मित्र कि अगर ये 24 है, ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर है, तो हम इसको बेस भी तो मान सकते हैं। हम इसको बेस मान करके भी तो इसको परपेंडिकुलर मान के और इसका हाइपोटेनस हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो इसीलिए आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है कि ट्रिपलेट में आगे दे दिया गया है नंबर और पीछे दे दिया गया है। बस देखना है कि उसमें जो आपका ये दिया गया वैल्यू है कि नहीं। अगर आपका वैल्यू मिल जाएगा तो क्या होगा, ट्रिपलेट वहां पे आपका सही हो जाएगा। तो अभी हम लोग ने क्या देखा, 7, 24 और 25। तो 7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा हम लोग का बेस। 7 क्या हो जाएगा मित्र, 7 हो जाएगा हम लोग का बेस हो जाएगा। 7 क्या हो गया, बेस हो जाएगा। ये 7 हो गया बेस, और ये क्या हो जाएगा 25। ये क्या हो जाएगा 25। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जब ये 25 होगा तो ये भी 25 हो जाएगा, जब ये 25 होगा तो ये भी 25 हो जाएगा। तो जब एक, मान लीजिए मित्र कि जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब 7 है, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पूरा कितना हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा 7 दूना 14। कितना हो जाएगा मित्र, 14 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। तो देखिए 7, 7, 24, 25, 7, 24, 25। देखिए इसमें कुछ लगाना पड़ा, कुछ भी लगाना पड़ा। तो सीधा हम लोग ट्रिपलेट के माध्यम से प्रश्न के क्या किए, हम लोग आधा को सॉल्व कर दिए। क्या पूछा है, तो पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब एरिया निकालने के लिए कह रहा है। अब हम लोग एरिया के फॉर्मूला को लिखेंगे और इसके वैल्यू को पुट करेंगे और बस रफा दफा। आइए तो हम लोग त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। क्या होता है, 1/2 गुने बेस गुना हाइट। 1/2 बेस क्या है हमारे पास, बेस क्या है, तो बेस है हमारे पास मित्र 14। क्या है 14, हाइट कितना है 24 है। हम इसके 2 से इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। तो अब गुना कर देंगे तो 7 चौक 28 के 8 कैरी 2, 7 दूना 14 और 2 16। कितना आया मेरे पास, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है मित्र, मेरे पास 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बताइए मेरे भाई, आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा, आप लोग को मजा आया कि नहीं आया, सो बताइए। अगर मजा आया आप लोगों को तो आप लोग को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों को भी खूब फैलाना है, ताकि इसी तरीके से आप लोगों को समय समय पे क्लास आते रहे, एकदम ससमय क्लास आते रहे। तो मित्र आज के लिए इतना ही। अब आप लोग आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।